कराची में ट्रैफिक पुलिस का ऐसा इकदाम सामने आया। स्टारगेट के करीब खातून की मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया, जिस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पेट्रोल मंगवाकर खातून की मोटरसाइकिल में डाला और रवाना किया। मजीद जानेंगे, मिराज अख्तर से अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची की ट्रैफिक पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, ये हमेशा तनकीद का निशाना बनी रहती है, लेकिन कभी कभार ये अच्छे काम भी कर जाते हैं इत्तेफाक से। तो ट्रैफिक पुलिस की एक वीडियो जो है वो सिटी 21 ने हासिल की। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो शारिया फैसल पर स्टार गेट के मुकाम पर एक खातून बाइकर थी जो उनकी बाइक पर जा रही थी, तो उनकी बाइक बंद हो गई और जिसकी वजह से काफ़ी परेशान थी। तो उन्होंने मदद तलब की वहाँ करीब खड़े हुए ट्रैफिक एहलकार से। तो उसने आगे उनकी बाइक को चेक किया तो पता ही चला कि जी इसमें पेट्रोल खत्म हो चुका है। इस पर ट्रैफिक पुलिस का जो एहलकार था उसने खातून को पेट्रोल मंगवा के दिया और उनकी जो है बाइक में पेट्रोल डालने के बाद उनको बाइक स्टार्ट करके दी ताकि वो वहाँ से रवाना हो सके, और उसके बाद वो पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए रवाना हो गई। तो बहरहाल एक अच्छा इकदाम था और ऐसा इकदाम था ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और ट्रैफिक पुलिस के हुक्काम का ये कहना है कि अगर किसी भी शहरी को जो दौरान सफ़र किसी भी किस्म की परेशानी होती है या किसी नाकानी सूरत हाल से उसका सामना हो जाता है तो वो 1915 पर जो है इत्तला करे तो उसको फौरी तौर पर जो है मदद भेजी जाएगी। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये शहरी से अपील की गई कि वो 1915 की जो हेल्पलाइन है उसको इस्तेमाल करें, और अगर उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है तो उनको मैकेनिक भी ट्रैफिक पुलिस पहुंचाएगी, और अगर उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो भी ट्रैफिक पुलिस पहुंचा कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर आपका। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार। हादसे में मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतरी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार है। हादसे में मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताएं कि कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। हादसे में मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। सबसे ज़्यादा मिल्लत एक्सप्रेस 5.5 घंटे लेट। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय रात 10:30 बजे रवाना होगी। रावलपिंडी तेजगाम 4 घंटे। कराकरम एक्सप्रेस 3.5 घंटे लेट है। ग्रीन लाइन रात 10 के बजाय रात 1 बजे चलेगी। सखर एक्सप्रेस 2 घंटे। खैबर मेल 1.25 घंटा ताखीर का शिकार है। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। सबसे ज़्यादा मिल्लत एक्सप्रेस 5.5 घंटे लेट है। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 बजे के बजाय रात 10:30 बजे रवाना होगी। रावलपिंडी तेजगाम 4 घंटे। कराकरम एक्सप्रेस 3.5 घंटे लेट है। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू महकमा आपाशी में 3 इंजीनियर्स को प्रमोट न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। आईनी बेंच ने रिटायरमेंट के बाद मराद से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। देखिए जी, महकमा आपाशी में जो सब इंजीनियर्स थे उनकी प्रमोशन से मुतल्लिक 2022 में डीपीसी बैठी थी। डीपीसी की सिफारिशात पर जो है 8 इंजीनियर्स को तो तरक्की दी गई थी, लेकिन 3 इंजीनियर्स को जो है तरक्की नहीं दी गई थी। इस पर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, और आज जो है महफूज फैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है, जिसमें अदालत की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि मुतल्लिका हुकाम दरख्वास्त गुजारों की तरक्की के लिए नए सिरे से जायजा लेने की अदालत ने हिदायत कर दी है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि दरख्वास्त गुजारों की तरक्की का नया फैसला जो है अब वो 2 माह के अंदर जारी किया जाए, जबकि अदालती फैसले की कापी जो है चीफ सेक्रेटरी और दीगर को दी जाए। इसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौकफ है कि 11 दरख्वास्त गुजार शुरू में थे, 11 में से 8 जो दरख्वास्त गुजारों को तो प्रमोशन दी गई है, ग्रेड्स 11 जो है 17 से 18, लेकिन 3 ऐसे
इंजीनियर हैं जिनको तरक्की नहीं दी गई। अब तीनों इंजीनियर जो हैं वो रिटायर हो गए, लेकिन कानून के मुताबिक रिटायर्ड के बाद जो है मरात वो 18 ग्रेड के उनको मिलने चाहिए। जी, उमरकोट में ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव पाकिस्तान को ज़मीन फराहम की जाएगी। कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग के लिए 14,000 एकड़ अराजी फराहम करने पर गौर। सूबाई वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर जाम करामुल्लाह मोहम्मद अली मलकानी और जाम खान शोरो ने इसमें शिरकत की है। तफसीलात आजिज़ जमाली से हासिल कर लेते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये सिंध काबीना की सब कमेटी है जिसका इजलास हुआ है वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत यहाँ पर सिंध असेंबली में। इसमें सूबाई वज़रा भी शरीक थे, जाम करामुल्लाह धारेजो, मोहम्मद अली मलकानी, जाम खान शोरो और कम अज़ कम 6-7 महकमों के सेक्रेटरीज शरीक थे। ये इजलास बुनियादी तौर पे कारपोरेटिंग फार्मिंग के लिए ज़मीन देने के हवाले से हुआ है। तो 14,000 एकड़ से ज़ायद एराजी जो है वो उमरकोट में ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव पाकिस्तान को फराहम करने पे गौर हो रहा है। और ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव पाकिस्तान के तहत ये निगरान दौर में फैसला हुआ था कि सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में ये कारपोरेट फार्मिंग के लिए या एग्रीकल्चर कारपोरेट फार्मिंग के लिए ये ज़मीन दी जाएगी। तो आज इस पर ही गौर हो रहा है। तो इब्तदाई तौर पे ये मालूम हुआ कि 14,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो है उमरकोट के ज़िला में ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव को देने का फैसला हुआ है और ये इजलास जो है वो अभी तक जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अजीज जमाली। महकमे बल्दियात की अदम तवज्जोही के बायस डिस्पेंसरियों की हालत बिगड़ने लगी। लांडी 3.5 नंबर पर कायम डिस्पेंसरी भी खस्ता हाली का शिकार, जहां अद्वियात और डॉक्टर्स की किल्लत का सामना है। तिब्बी अमले के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल ने 2009 में डिस्पेंसरी को बहाल किया था। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे फरहान खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक ऐसी खस्ता हाल डिस्पेंसरी के अंदर मौजूद हूँ जिसको बनाया तो 1990 की दिहाई में था, लेकिन इसका इफ्तिदा रेनोवेट करने के बाद जो वो मुस्तफ़ा कमाल जो है वो उन्होंने किया था 2009 के अंदर। इस वक्त जो है वो तकरीब यहाँ पे मौजूद है। 6 दिसंबर 2009 को इस डिस्पेंसरी को जो वो दोबारा बहाल किया गया था। लांडी 3.5 नंबर की ये डिस्पेंसरी है जहाँ पर अगर हम हालत जार दिखाएँ तो खस्ता हाली जो वो अपने आप ही बयान कर रही है। अद्वियात की जो वो यहाँ पर शदीद किल्लत है। जो स्टाफ मुलाजमीन हैं उनके मुताबिक भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टाफ जो वो सिर्फ 3 लोगों पर मुश्तमिल यहाँ पे स्टाफ है, ना ही कोई डॉक्टर्स मौजूद है। अगर अंदर कमरों की हालत देखी जाए तो वो भी जो वो खासा बेहतर नज़र नहीं आ रही। चंद कमरे हैं वो भी इस वक्त जो वो बियाबा पड़े हुए हैं। अंदर जो वो सामान तिब्बी अमले का जो सामान है वो भी मौजूद है, लेकिन वो भी इस वक्त खस्ता हाल है। और कई बरसों से जो वो यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं आए, जबकि इलाका मकीन जो है यहाँ पे जिनको ये डिस्पेंसरी सहूलियात फराहम करने के बजाय उल्टा जो वो यहाँ पे वीरानगी का मंजर पेश कर रही है। एक एम्प्लॉय इस वक्त हमारे हमरा मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैं तो अभी यहाँ आया हूँ, मुझे 1 महीना हुआ है, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है ना। तो दवाइयाँ तो तकरीबन कहीं पर भी नहीं दी जा रही हैं। तो वो जो भी पेशेंट आते हैं बस जो हमारे पास होती हैं हम लोग उसी में से उनको दे देते हैं। बाकी स्टाफ का जहाँ तक मसला, स्टाफ भी हमारे पास नहीं है। अभी 3 स्टाफ हैं हम लोग, जिसमें से बस ये 2 हम बैठे हुए हैं, अभी 1 आने वाले हैं। तकरीबन हर जगह पर यही है कि डिस्पेंसरियों में जो है ना मेडिसिन कहीं पर भी नहीं है। सर मुझे बताइएगा, आप कब से जो वो यहाँ पर हैं और कितने टाइम से देख रहे हैं कि इसकी हालत ज़ार बदली नहीं है? 1990 में इसको आबाद किया गया था, 2009 में इसको दोबारा बहाल किया गया, लेकिन क्या वजूहत हैं जो ये डिस्पेंसरी फिर से जो वो अदम तवज्जोही का निशाना बनी? ये पीछे गवर्नमेंट की तरफ से ही, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो एम्प्लॉई है ना, हम लोग कुछ नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो वो सिर्फ 3 एम्प्लॉइज़ ही मौजूद हैं जो कि तमाम तर डिस्पेंसरी को ना सिर्फ देखभाल करते हैं बल्कि अद्वियात वगैरह के मामले में भी तमाम तर लोग हैं जो यहाँ पे देखते हैं। जबकि जो इलाका मकीन है जो यहाँ पे आते हैं वो जो है वो डॉक्टर्स की अदम किल्लत के बाइस यहाँ पे जो वो बिना चेकअप कराए जो वो अपने यहाँ से खाली हाथ लौटते हैं। जबकि साथ ही साथ एम्प्लॉइज़ के मुताबिक अद्वियात की भी जो वो शदीद किल्लत का सामना है। गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ पर अद्वियात फराहम नहीं की गई, जिस वजह से यहाँ के जो मकीन हैं वो तिब्बी सहूलियात से जो वो महरूम है। जी, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी से जमात इस्लामी एजुकेशन विंग के वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द में MPA फरहान बेग, मोहम्मद परवेज़ और इब्नुल हसन हाशमी समेत दीगर अफराद शामिल थे। इस मुलाकात का हवाला जानेंगे नुमाइंदे सैयद जुबैर आसिफ से, बताइएगा जुबैर। जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जमात इस्लामी के वक्त से मुलाकात हुई है। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी से
जमात इस्लामी एजुकेशन विंग के वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द में MPA फरहान बेग, मोहम्मद परवेज और इब्नुल हसन हाशमी समेत दीगर अफराद शामिल थे, जबकि कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात ज़रीना राशिद भी मुलाकात में शरीक थी। मुलाकात में आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के 11वीं और 12वीं जमात साल 2024 के जारी करदा नताइज पर गुफ्तगू हुई। जमात इस्लामी के वफ्द ने इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर तशवीश का इजहार किया। साल 2023 की मुनासिब निस्बत से 2024 के नताइज हैरान कुन थे। जमात इस्लामी के वफ्द का ये कहना था, जबकि वफ्द ने कहा कि कराची के तलबा की कसीर तादाद अपने नताइज से मुतमईन नहीं है, जिस पर चेयरमैन इंटर बोर्ड ने ये जवाब दिया कि इंटरमीडिएट बोर्ड कराची ने शफाफियत के तहत नताइज जारी किए। तलबा नताइज पर अगर मुतमईन नहीं है तो स्क्रूटनी का रास्ता मौजूद है, अमीर हुसैन कादरी का ये कहना है। जबकि जमात इस्लामी एजुकेशन विंग ने नताइज से ना मुतमईन तलबा को एकेडमिक रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत कर दी है। वो बच्चे जो इंटर के नताइज से मुतमईन नहीं है, अपना मौजूदा रिजल्ट का सबूत, मैट्रिक और निहम के मार्कशीट की कॉपी समेत पब्लिक एंड कमेटी जमात इस्लामी के दफ्तर इदारा नूर हक में जमा करवाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सैयद जुबैर राशिद। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद इंजन ऑयल की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। ऑल सिंध लुब्रिकेंट डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन जाहिद अमीन ने जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया है। कहते हैं कि ईरान और रूस के साथ तिजारत को फरोग देकर कीमतों को 40% तक कम किया जा सकता है। काविश मेमन से तफसीलात हासिल करेंगे, बताइएगा काविश। जी बिल्कुल, देखें इंजन ऑयल की कीमत में बड़ा इजाफा देखा जा रहा है, चाहे वो गाड़ी का इंजन ऑयल हो, मोटरसाइकिल का हो। अब देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है। इस हवाले से जो एसोसिएशन है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने खुली छूट दी हुई है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। जाहिद अमीन मौजूद है, उनसे जान दे। जाहिद साहब बताइएगा, क्या समझते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है और इसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपका शुक्रिया यूँ अदा कर दूँ कि आपके तवज्जुह से हमारी बात जो है ऐवानों तक जाएगी। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए वो ऐसी बनानी चाहिए जो अवाम दोस्त पॉलिसी हो। आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो रेट देते हैं, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो रेट मार्केट में निकालती हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है बेस ऑयल में और फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। कम से कम मेरे ख्याल में अगर 300 रुपये लीटर की चीज़ है यहाँ 350, तो वो मार्केट में आती है 1000-1100 रुपये लीटर फिनिश होकर। तो इसके ऊपर जो है पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, आप हमारी जो गवर्नमेंट की जो परचेजिंग है, अभी देखें इंडिया अपने पावर सेक्टर में रशिया की तरफ जा रहा है, बहुत बड़े एग्रीमेंट्स कर रहा है रशिया के साथ। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि रशिया के साथ और ईरान के साथ बहुत बड़े कारोबार कर रहे हैं लोग, बहुत बेनिफिट्स उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में 30% से 40% तक का फ़र्क आना चाहिए, क्योंकि जो उनके रेट हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो काफ़ी चीप रेट। 2022 से अब तक कितना फ़र्क आया? 2022-21 में जो रेट ऑयल के डब्बे के होते थे 2500 रुपये, वो इस टाइम तकरीबन 4500 रुपये पर आए में। आपका ये जो मोटरसाइकिल का 700 ml का जो 350 रुपये तक का डब्बा होता था वो इस टाइम 650 रुपये आया हुआ है। और यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो सिर्फ यही देखते हैं आज रेट बढ़ गए, कल रेट बढ़ गए, और ये। जाहिद अमीन मौजूद थे, कहते हैं कि ईरान और रशिया के साथ हुकूमत तिजारत को फ़रोग देगी अगर, तो यकीनन जो इंजन ऑयल है उसकी कीमतों में भी फ़र्क आएगा। बता रहे हैं 30 से 40% कीमतें कम हो सकती हैं। जी, माह दिसंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई फ़रोग सालाना 30% बढ़ी, जबकि माहाना 19% कमी हुई है। दिसंबर 24 में मजमूई पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोग 12,80,000 टन रही। माहाना बुनियाद पर पेट्रोल की फ़रोग में 15%, जबकि हाई स्पीड डीजल की फ़रोग में 27% कमी रिकॉर्ड की गई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस पर। दिसंबर 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख जो है माहाना बुनियाद पर कमी, जबकि सालाना बुनियाद पर इजाफा हुआ है। दिसंबर 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई फरोख 12,80,000 टन रही है, और दिसंबर 23 के मुकाबले जो दिसंबर 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख में 3% का इजाफा हुआ है, जबकि माहाना बुनियाद पर नवंबर 24 के मुकाबले दिसंबर 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख में 19% कमी हुई है। नवंबर 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख 15,80,000 टन रही थी। और सबसे अहम बात देखा जाए यहाँ पे कि नवंबर के मुकाबले दिसंबर में पेट्रोल की फरोख 15% कमी से 6,70,000 टन रही है, जबकि दिसंबर में हाई स्पीड डीजल की फरोख 27% बड़ी कमी से 5,70,000 टन रही है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में फर्नेस ऑयल की फरोख 12% इजाफे से 4 लाख टन पर पहुंच गई है। और रवा माली साल 6 माह जो गुजरे हैं उससे पेट्रोल मसनूआत की मजमूई फरोख 4% इजाफे से 80 लाख टन रही है। जी ठीक है अशरफ खान, अभी आप हमारे साथ रहिएगा।
पॉइंट ऑफ सेल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रीजनल टैक्स ऑफिस कराची 1 की कार्रवाई। POS रसीद न जारी करने पर एक मोटर शोरूम को सील किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। यहाँ पे देखा जाए SBR का एक्शन जारी है। चीफ कमिश्नर RTO 1 कराची की कार्रवाई है और PSO कवानीन की खिलाफ वर्जी पर RTO 1 ने जो कार्रवाई कराची में की है, जिसमें जोन 3 में जो एक अहम कार्रवाई हुई है। PSO रसीद जारी नहीं करने पे जो है एक मोटर शोरूम को सील कर दिया गया है। मोटर शोरूम खालिद बिन वलीद रोड पर कायम है और यहाँ वो RTO 1 के मुताबिक PSO कवानीन पर खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चीफ कमिश्नर डॉक्टर फहीम मोहम्मद का कहना है कि कवानीन पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई में मजीद तेजी लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 1,18,367 की सतह तक ट्रेड हुआ है। मार्केट की सूरत हाल जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि आज मार्केट में एक अच्छी रैली बनी रही दिन भर और मार्केट के अख्ताम से कबल जो है मार्केट पे एक प्रेशर आया जिसको हम कहते हैं मुनाफे के खातिर लोगों ने शेयर्स को बेचने को तरजीह दी है। आज मार्केट ने जब मार्केट एक नया हाई बनाती है, जब 1,18,300 से ज़ायद का पॉइंट जब मार्केट ने टच किया, उसके बाद थोड़ी रैली की बनती तो नज़र आई, लेकिन उसके बाद अब एक सेलिंग प्रेशर आ गया। रऊफ साहब से जान लेते हैं। रऊफ भाई, क्या वजूहत बन रही है कि कोई प्रॉफिट टेकिंग ही थी जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में? नहीं, कल इतनी अच्छी मार्केट प्लस हुई, सुबह भी 1,000 इंडेक्स प्लस हुआ, तो ये तो कंपलसरी है कि जहाँ मार्केट इतनी बढ़ती है तो इसके हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग कंपलसरी है। अब यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हो गई, अब सेक्टर वाइज आइटम मेरे को लगता है चेंज होगी। अब दोपहर के बाद देखना आखिरी जो सेक्शन होगा इसमें ऑयल सेक्टर और ऑटो सेक्टर लाओ करके इंडेक्स को बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मार्केट के अंदर जहाँ देखते हैं जब तेज़ी होती है तो उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ड्यू होती है और एक अच्छी जो है वो ये बात हेल्दी मानी जाती है कि मार्केट में जब तेज़ी हो उसके साथ साथ करेक्शन हो जाए तो मार्केट के अंदर आगे मज़ीद बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि कल आखिरी रोज़ होगा कारोबार का, तो उसके बाद लगता है यही है कि नेक्स्ट आने वाला जो हफ्ता है वो मज़ीद तेज़ी के लिए हो सकता है। जी, लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम और यूनिसेफ की जानिब से 3 रोज़ा ट्रेनिंग जारी। डॉक्टर ट्रेनिंग के बाद मुख्तलिफ अजला की लेडी हेल्थ विजिटर्स को तरबियत देंगे। माहिरीन के मुताबिक ट्रेनिंग का मकसद माँ और बच्चे की सेहत बेहतर बनाना और दूध की अहमियत को उजागर करना है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे इब्राहिम रिन से, जो इस वक्त एक मास्टर ट्रेनर के हमरा मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मकामी होटल में, जहां पर यूनिसेफ और लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की जानिब से LHS की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसमें माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से भी हम ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर फातिमा साहिबा, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मैडम, आप बताइएगा कि सिंध भर से कितने लोग इसमें शरीक हैं, इसका मकसद क्या है और ये जाके किस तरह वहाँ पर ट्रेनिंग फराहम करेंगी? मुझे सबसे ज़्यादा बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हाउएवर कि इन 4 दिनों में हमने तकरीबन 60 लोगों को इसकी अवेयरनेस दी है और जो तमाम पार्टिसिपेंट्स हमें मिले वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस के साथ और काम भी कर रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हमारा जो इस 4 दिन का जो प्रोग्राम था, जिसको हमने 2 हिस्सों में रखा था, और इसकी वजह ये थी कि हम बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बता सकें। हम बच्चों को ये सब जो काम करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सादा और सिंपल तरीके पे गए। हमने इसमें ये एहसास दिलाया कि बच्चे का मदर के साथ स्किन टू स्किन टच होना बेहद ज़रूरी है। बच्चे को जब दूध पिलाते हैं तो ये अवेयरनेस कम है कि मदर को कौन सा पोजीशन रखना चाहिए। माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं और पाउडर के दूध से जो वो गुरेज करें, ताकि जो हर साल जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनकी बीमारियों की शरह में कमी लाई जा सके। जी, लियारी में पानी और गैस के मसाइल संगीन हो गए। मकीनों का कहना है कि गैस और पानी मुयस्सर नहीं, लेकिन हर माह बिल आ जाते हैं। इस पर मजीद अपडेट करेंगे अक्सर शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। चाहे लियारी हो या रंचौर लाइन हो, हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं। इस इलाके में भी जहां हम मौजूद हैं, यहां पर पानी की किल्लत का सामना है और क्या मसाइल है यहीं के शहरियों से जानते हैं। आप हमें बताएं कि यहां पर पानी की जो किल्लत का सामना है उसकी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना? परेशानी हो रही है, पता नहीं कहाँ से भर भर के ला रहे हैं। पानी की बहुत किल्लत है, परेशानी है, बत्ती नहीं है,
गैस भी नहीं है, गैस तो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है गैस। टंकी भरवाने जाते हैं, टंकी का भी पैसे होते हैं, फिर बिल भी जाते हैं बिल भी डबल आ रहे हैं गैस के। जी बिल्कुल, यहाँ पर गैस का मसला भी है, पानी का मसला भी है और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर पानी तो नहीं आता, तो क्या पानी के बिल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सबसे मेजर इशू तो यहाँ पे गटर उबल रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। बिजली नहीं है, अभी भी नहीं है लाइट, पूरा दिन लाइट नहीं है। पानी का सबसे मेन इशू तो पानी का, अभी भी आप देखें कहीं भी नहीं आ रहा पानी। गैस तो आता ही नहीं है पूरा दिन। तो पानी का कोई टाइम है या फिर बंद ही रखते हैं? तकरीबन बंद ही रहता है। और गैस तो आता ही नहीं, बिल सिलेंडर भी भरवाओ और फिर ना बिल भी ना भरो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब पानी नहीं आता तो आप लोग कोई टैंकर वगैरह खरीदते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? ये मिनरल वाटर खरीदते हैं, ये जो शॉप खुली हुई है मिनरल वाटर इनके ये सब ना खरीदते हैं, इससे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के शहरी हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। और जब पानी नहीं आता तो टैंकर ख़रीदते हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा, हर महीने बिल ज़रूर आ रहे हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो इनके मसाइल हैं उनके मसाइल को हल किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। जी, शहर कायद में बिजली की अदम फराहमी का मसला हल न हो सका। कोरंगी अलवासे टाउन के मकीन भी बिजली बंदिश के बायस अजियत में मुब्तला हैं। कहते हैं 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। इस पर हमें आगाह कर रहे हैं ओसामा मलिक। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। सर्द मौसम के बावजूद जो है वो लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कोरंगी अलवासे टाउन में, जहाँ सूरत हाल ये है कि सुबह के औकात में तो बिजली होती ही नहीं है। दिन में अगर 24 घंटों के औकात में बात की जाए तो 24 घंटों में से 4 घंटे जो है वो बिजली होती है। शहरियों का जो है वो सख्त परेशान है बिजली के बायस। जो है वो दीगर काम भी जो है वो उनके ना तो कारोबार ज़िंदगी चल रहा है, जबकि अगर दिन औकात में पानी आता है या दीगर जो काम है, अगर सर्द मौसम है गीजर चलाने के लिए भी क्योंकि गैस का इशू है तो लोग उस पर मुंतकिल हो गए हैं बिजली पे। लेकिन बिजली की ये सूरत हाल है कि 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे ही बिजली मौजूद होती है, जिससे जो है वो ना पानी हो पाता है, ना खाना गर्म हो पाता है। दीगर भी जो है बिजली के बायस जो है वो शहरी रोल कर रह गए हैं। सर्द मौसम में ये हाल है शहरी कहते हैं, तो गर्मियों में क्या सूरत हाल होगी। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरी इंतहाई नाला दिखाई देते हैं, जबकि उनका कहना है कि जो बिल है बिजली के वो तो बढ़कर ही आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार जो है वो 70% जो है वो ज़्यादा बिल आए हैं, जबकि अगर वो जब एप्लीकेशन लेकर जाते हैं या दीगर के इलेक्ट्रिक हुक्काम के दफातर में तो उनको यही बताया जाता है कि ये एडिशनल चार्जेस हैं, सरचार्जेस हैं, मतलब आपका बिल बिल्कुल ठीक है। तो उनको शहरी मजबूर हैं कि महंगे बिल जो हैं वो भर रहे हैं। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो वो कहते हैं कि शहर के 70% इलाके ऐसे हैं जो बिजली से मुस्तस्ना हैं। सिर्फ उन इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है या बिल क्लियर नहीं। लेकिन इन तमाम के दरमियान जो है वो शहरी पिसकर रह गए हैं। शहरियों का हुक्काम से यही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक को लगाम डाली जाए, उनकी बिजली का जो मसला है उसको हल किया जाए ताकि उनकी जिंदगी जो है वो सुकून के साथ गुजर सके। जी, जेल चरंगी से पीआईबी जाने वाली सड़क तबाहाली का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली से हादसात में इजाफा होने लगा। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया और मुतलका इदारे सो रहे हैं, शाहरा की तामीर में सुस्ती दिखाई जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के वासियों को जहां पानी, गैस और बिजली की अदम फराहमी के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर जो शहर की सड़कें हैं उसकी खस्ता हाली ने भी शहरियों को परेशान करके रख दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीआईबी कॉलोनी में, अहमद चौक, और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो पूरी सड़क की कटाई तो कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर पत्थर बिछा दिए गए, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की गई है, जिससे देख सकते हैं कि ट्रैफिक की जो है वो रवानी भी मुतासिर हो रही है और यहाँ पर राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त यहाँ पे शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बताइएगा, ये कटाई कर दी गई है और यहाँ पर पत्थर बिछा दिए गए, मरम्मत नहीं की गई है, इससे क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही है? वो तो आपके सामने है, ज़ाहिरन हर आने जाने वाले को, और मेन थारोफेयर है और ज़ाहिर बात है सबको तकलीफ़ है। पर मुझे ये बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जैसे हम लोग कराची के कहते हैं कि हम जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं, हर इलाके में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं,
वकील भी हैं, जजेस भी हैं, आम जो है ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और सो कॉल्ड अशराफिया भी हैं। तो वो अपने इलाके में अपना ये कहते हैं, जैसे वकील है तो वो कहते हैं हम जाके अदलिया में केस लड़ेंगे, जबकि यहीं पर वो अपना दिखा सकते हैं वकालत का कारनामा, अपनी जो है एफिशिएंसी। आम आदमी भी उनको ये कहते हैं जाके अदालतों में जाके तुम करो। ओ भाई, काय के लिए बनवाए है, काय के लिए जो है क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है ना यहीं पर लेके टेंडर जो है कि किसको कंट्रैक्टर को दिया गया था, कोई कंट्रैक्टर की निशानी नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं किया गया है कि कब ये टेंडरिंग हुई थी। नेशनल टेंडर के जरिए इनवाइट किए जाते हैं ना, जो भी ठेका दिया जाता है, तो कोई किस्म की कोई लगाया नहीं है कि कैसे पता चले ये काम कौन करवा रहा है। तो इंतजामिया यहाँ पे दिखाई नहीं दे, कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही है, नहीं आम पब्लिक जो है उसमें जो पढ़े लिखे अशराफिया जैसे वकील हैं, जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस खुद इस इलाके की, वो कोई एक्टिव नहीं है। जैसे कि शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि यहाँ पर हर कोई जो है वो पढ़ा लिखा इंसान मौजूद है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा और यही कहा जाता है कि आप खुद अदालत चले जाएं। तो फिर यहाँ की इंतजामिया क्या कर रही है? जी